क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करेंगे। त्रिभुज एबीसी में उसने एंगल एबीसी बराबर 6 ऑफ एंगल एसीबी, हमने मान लिया एंगल सी बराबर एक्स, यानी एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 6 इंटू एंगल ए सी बी, सी यानी एंगल शॉर्ट में लिखें तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 6 इंटू एक्स, क्योंकि हमने एंगल सी बराबर एक्स मान लिया। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है एंगल बी ए सी, बी ए सी यानी एंगल ए बराबर कितना दिया हुआ है 5 इंटू एंगल ए सी बी, ए सी बी मतलब एंगल सी, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा शॉर्ट में लिखेंगे 5 इंटू ए सी बी, ए सी मतलब ए सी बी को हमने एक्स माना है तो ये हो जाएगा 5x। चलिए अब इसमें हम क्या हो जाएगा, हमको मिल गया c बराबर x है, a बराबर हमको दिया है 5x और b बराबर दिया हुआ है 6x। अब हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो x प्लस 5x प्लस 6x बराबर हो जाएगा 180, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 और 1 12x बराबर 180। x बराबर सॉल्व करेंगे तो 12 से काटेंगे 12 1 कम 12 बचेंगे 6 0, तो 12 पंचे 60, तो आंसर हो जाएगा x बराबर हो जाएगी वैल्यू 15 डिग्री। पूछा क्या है ए बी बराबर 7 है, ए सी बराबर 25 है, तो सबसे पहले हम सारे एंगल निकालेंगे। तो एंगल सबसे पहले क्या हो जाएगा x, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, एंगल ए बराबर कितना दिया है 5x, तो 5 गुणे 15 बराबर 75। दूसरा दिया हुआ है एंगल बी, एंगल बी दिया है 6 गुणे 15 बराबर 15 छक्का 90, इसमें ये एक 90 मिल गया, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। फिर तीसरा दिया हुआ है एंगल सी, एंगल सी कितना दिया हुआ है हमको x, यानी x मतलब हो जाएगा 15, तो बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। चलिए तो अब हम यहाँ लगाएंगे, और क्या दिया हुआ है हमको ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और बी सी पूछा है। दो भुजाएं ज्ञात हैं हमको, तीसरी भुजा प्राप्त करनी है और एक कोण 90 डिग्री है, मतलब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी कर्ण, तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर हमको दिया है क्या, नहीं दिया है, तो बी सी हमको निकालना है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है हमको 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, 49 वहाँ जाएंगे माइनस के, बराबर हो जाएगा 625 माइनस 49 बराबर हो जाएंगे 576, और 576 हमारा किसका हो जाएगा अंडर रूट 576, क्योंकि बी सी का स्क्वायर अपोजिट में जाके बनेगा अंडर रूट, और 576 आंसर आ जाएगा 24 का। 24 इसमें दिया है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 4 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि sin 7x बराबर cos 11x, हर शिफ्ट में ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखें, अगले साल भी इसको पेपर में आने के चांसेस हैं। कैसे सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूँ। दिया हुआ है sin 7x बराबर cos 11x, तो tan 9x की वैल्यू हमको बताना है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास एंगल तो इक्वल नहीं है, पर हमको एक रिलेशन मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और ये हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा, क्योंकि हमको साइन इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं साइन 7x, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 11x, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है 11x है, और साइन को हम कॉस को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने लिख दिया कॉस की जगह पे लिख दिया साइन और थीटा की जगह लिख दिया 90 माइनस थीटा, तो इसलिए हो जाएगा 90 माइनस 11x।
अब साइन साइन दोनों तरफ है तो हम एंगल का कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 90 माइनस 11x, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 90, 11 और 7 हो जाएगा 18x, 18x इज इक्वल टू 19, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 18, डिवाइड करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 5 डिग्री। अब हमको निकालना है 10 9x की वैल्यू, तो 10 9 x की वैल्यू है 5, तो कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री, 45 की वैल्यू होती है 1, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 20, जो दिया हुआ है एक पाई चार्ट। इसको पिछली सीरीज में भी हमने, पिछले पार्ट में भी इसको सॉल्व किया हुआ है, तो उसी के बेसिस पे फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब इससे ये मालूम पड़ता है कि इस वाले पेपर में जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, इसमें जो पाई चार्ट आया हुआ है, ना कि कोई बार चार्ट। तो जो DI आई हुई है उसमें क्या है, पाई चार्ट सॉल्व करना है। वही पुराना डेटा दिया हुआ है कि एक पाई चार्ट है, उसको स्टडी कीजिए और उसका आंसर दीजिए, और उसके साथ ही क्वेश्चन अटैच किया हुआ है। तो पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है कि टीचर्स हैं जिनकी कुल संख्या 1650 दी हुई है, और वो कौन कौन से टीचर हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिनका परसेंटेज आपको दिख रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भौतिक गणित पढ़ाने वाले की कुल संख्या तथा रसायन और जीव विज्ञान पढ़ाने वालों की कुल संख्या में अंतर। बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दो का सम करना है और दो का माइनस करना है। तो सबसे पहले उसने पूछा है कि किसका किसका, फिजिक्स और मैथ। तो हमने जब पाई चार्ट में से देखा तो फिजिक्स का है 18%, P इज इक्वल टू 18% फिजिक्स, और मैथ का M इज इक्वल टू कितना दिया है 14%। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8 4 12, 1 1 2 और 1 3 32, और इसका कितना हो जाएगा, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का दिया हुआ है हमको कितना 24, और बायोलॉजी का दिया हुआ है 12, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 2 1 3 36। अब कितना परसेंट डिफरेंस है, वो बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 36 माइनस 32 बराबर 4%। तो x का 4% यानी हमको 1650 का 4% निकालना है। 1650 गुणे 4/100 सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 165 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 330, 330 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 660, और डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 66, और 66 आपका आंसर है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।